दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिनोंग ज़्यावियन से अलग होकर डेथ रिवर की गहराई में जा चुका था, जहां पर एंशिएंट स्टोन ने लिनोंग की जान बचा ली थी। लिनोंग होश में आने के बाद सबसे पहले खुद की बॉडी को हील कर लेता है। इसके बाद मिस्टर डाउ के कहने पर लिनोंग जानता था कि ये जगह उसके एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगी। इसलिए लिनोंग ने वहीं पर रुककर एंसेस्ट्रल सील को रिफाइन करना शुरू कर दिया था, जिसके दौरान उसे एक स्पेशल टेस्ट देना पड़ता है। ये टेस्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि बाहर के तो सिर्फ 6 महीने गुजरे थे, जबकि अंदर लिनोंग को पूरे 100 साल तक भटकना पड़ा। आखिरकार हम देखते हैं कि लिनोंग ने उस टेस्ट को पास कर लिया था, जिसकी वजह से एंसेस्ट्रल सील लिनोंग को अपना न्यू मालिक चूज कर लेती है। ये सब करने की वजह से लिनोंग अब पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। वो होश में आने के बाद यह मिस्टर डाउ से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा, ताकि हम बाहर चल के जल्द से जल्द ज़ावियन को ढूंढ सके। पूरे 6 महीने हो गए, पता नहीं वो किस कंडीशन में होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ लिनोंग एंसेस्ट्रल सील का इस्तेमाल करते हुए यहाँ डेथ सी के अंदर से गुजर रहा था, और उसके सामने आने वाली सारी कोल्ड एनर्जी यहाँ एंसेस्ट्रल सील की वजह से खुद ब खुद ही रिफाइन होकर लिनोंग की बॉडी में समा रही थी, जिस वजह से लिनोंग देखता है कि अचानक से उसका लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। वो हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज लेवल पर पहुंच गया, जो देखकर तो लिनोंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो खुश होते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है। एंसेस्ट्रल सील की वजह से अगर मैं यहीं पर रुककर थोड़ी देर और इस एनर्जी को यूं ही एब्जॉर्ब करता रहा तो जल्दी मैं मैनिफेस्टेशन स्टेज पर भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन मिस्टर डाउ यहाँ पर लिनोंग को मना करता है। वो उससे बताता है कि बेशक तुम इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद का लेवल तो अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारी बॉडी की भी एक लिमिट है। वो एक वक्त में ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक यूं ही रुकते हुए लगातार कल्टीवेशन करते रहे और यूं ही जल्दबाजी से खुद का लेवल ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, इससे तुम्हारी मौत हो सकती है या तुम्हारी भी हालत मेरी तरह हो जाएगी। क्या तुम मुझे देख नहीं पा रहे कि मैं इतना ताकतवर होने के बावजूद भी इस रूप में फंस चुका हूँ? लिनोंग मिस्टर डाउ की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि अच्छा मैं तुम्हारी बात समझ गया, हम लोग जल्दी इस डेथ सी से बाहर निकल जाएंगे। दूसरी तरफ बाहर हम लोग हिडन पपेट साइड के 2 वॉरियर्स को देखते हैं, जो कि चारों तरफ लिनोंग की तलाश कर रहे थे। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि पता नहीं ये लिनोंग हमें कब मिलेगा। इस लड़की की वजह से मास्टर टेंशन ने तो हम लोगों को काफी ज्यादा तंग करके रख दिया है। तभी अचानक हम देखते हैं कि लिनोंग तेजी के साथ डेथ सी से निकलता हुआ सीधा इन दोनों वॉरियर के सामने आ गया, और वो यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन दोनों को जकड़ लेता है, जो देखकर तो वो वॉरियर्स काफी ज्यादा घबरा चुके थे। लेकिन लिनोंग यहाँ इन दोनों से सिर्फ एक ही सवाल करते हुए पूछता है, बताओ आखिर ज़ावियन कहाँ पर है? जिस पर वो दोनों डर के मारे जवाब देते हुए बोलते हैं कि तुम यकीनन उस लाइन बीस्ट की बात कर रहे होगे। उसे मास्टर टेंशन ने पकड़ लिया है, जिसे जल्दी वो अपने एक सोल पपेट में बदल देंगे। ये सुनकर तो लिनोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जबकि इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हिडन पपेट सेट पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेंशन ने तो सारे सेट के लोगों को अपने सेट में जमा कर रखा था, और वो उन लोगों से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला है। टेंशन यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ये बात तो मालूम होगी कि इस द ग्रेट डेजर्ट कंट्री में काफी ज्यादा सेक्स मौजूद है, लेकिन हमारा कोई भी ऐसा सेट नहीं जो कि 4 मेजर फैमिलीज का मुकाबला कर सके। सोचो अगर हम सब लोग एक साथ कंबाइंड हो जाए, इससे हमारी ग्रेट डेजर्ट कंट्री का काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हम लोग वो 5th फैमिली बन जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। इवन की चारों मेजर सेट भी मिलकर हम लोगों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो बताओ तुम लोग क्या सोचते हो? जो सुनकर वहाँ पर मौजूद कई सारे लोग तो यहाँ टेंशन की बातों में आ गए, और वो उससे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन टेंशन जब यही सवाल यहाँ पर मास्टर वुजोंग और मास्टर ली से करता है, तो वो दोनों समझते थे कि टेंशन बहुत ही ज्यादा चालाक इंसान है, जरूर उसके मन में कोई ना कोई प्लान होगा जिसके लिए उसे हमारी मदद चाहिए। इसलिए वो लोग मना करते हुए कहते हैं कि अभी हम लोगों को अपने एल्डर से बात करनी होगी, हम पहले इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई ना कोई फैसला ले पाएंगे। जो सुनकर टेंशन समझ चुका था कि ये दोनों सेट वाले लोग इतनी आसानी के साथ नहीं मानने वाले, इसलिए वो लोगों को अपनी ताकत दिखाने के लिए वहाँ पर ज़ावियन को बुलवा लेता है, जिसे जंजीरों में जकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से पकड़ लिया गया था। टेंशन यहाँ इन सब लोगों को बताता है कि तुम लोग इस बीस्ट को अच्छे से जानते होगे, और ये बात सच थी। वहाँ पर मौजूद सब लोग इस बीस्ट को अच्छे से जानते हैं कि ये लिनोंग का दोस्त है। टेंशन यहाँ पर इन लोगों को बताता है कि लिनोंग ने मेरा ट्रेजर चुराने की कोशिश की, इसलिए ये बीस्ट मैंने जकड़ लिया, और मैं इसको अब अपना सोल पपेट बना लूंगा, जिसकी वजह से तो हमारे हिडन पपेट सेट की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए तुम लोगों के पास ये आखिरी मौका है, अगर तुम चाहो तो तुम लोग हमारा साथ दे सकते हो। इसके हम यहाँ पर अपने फादर से कहती है कि टेंशन पागल हो चुका है, वो सबसे पहले इस बीस्ट को अपना सोल पपेट बना लेगा, इसके बाद वो कुछ भी करके लिनोंग की तलाश करेगा, ताकि वो उस पावरफुल ट्रेजर को हासिल कर सके। अगर एक बार वो ट्रेजर भी इसे मिल गया तो पता नहीं ये हमारे सेट का क्या हाल करेगा। यहाँ पर मौजूद सब लोग ये अपने लिए फिक्रमंद हो रहे थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए, जबकि टेंशन यहाँ इन सब लोगों को और ज्यादा डराने के लिए ज़ावियन को एक सोल पपेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि ज़ावियन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। टेंशन हंसते हुए बिल्कुल रुकता नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ावियन के आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई, जिसने टेंशन को वहीं पर रोक दिया। टेंशन तो ये देखकर हैरान होते हुए चारों तरफ देख रहा था कि आखिर मुझे रोकने की हिम्मत किसमें आ गई, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ये किसी और ने नहीं बल्कि लिनोंग ने किया था, जो कि एक हीरो की एंट्री के साथ वहाँ पर पहुँच चुका है। वो यहाँ टेंशन के सामने आते हुए कहता है कि टेंशन कमीने इंसान, तुमने मेरे दोस्त को चोट पहुँचाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं इसके लिए तुम्हें जान से मार डालूंगा। बिस्कियर और बाकी के सब लोग
काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। जबकि टेंशन भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम जिंदा कैसे बच गए, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बार फिर से हमारे सामने बेवकूफों की तरह यूं आकर खड़े हो जाओगे। जबकि मास्टर काउसन भी यहाँ लिनोंग से यही सब कह रहा था। वो लिनोंग से कहता है कि पिछली बार तो तुम अपनी जान बचाकर भाग गए, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही मास्टर काउसन ने अपने ब्लड थर्स्टी डीमन क्ला टेक्निक को एक बार फिर से एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे लिनोंग की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और वो यहाँ अचानक ही फौरन से जंप करके लिनोंग को पंच करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है, जो देखकर लिनोंग घबराता नहीं बल्कि उसने बहुत ही शांत रहते हुए अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट कर दी थी, जो शील्ड तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। लिनोंग इस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ मास्टर काउसन को पीछे हटा देता है। मास्टर काउसन भी एक हाफ स्टेप मैनिफेस्टेशन स्टेज का वॉरियर था, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर लिनोंग इतना ताकतवर कैसे हो गया। जबकि दूसरी तरफ हम लिनोंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही एटीट्यूड के साथ यहाँ मास्टर काउसन के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर चुका था और वो उसे शील्ड में कैद कर लेता है। जबकि साथ ही वो धीरे धीरे टेंशन की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। मास्टर काउसन तो यहाँ लिनोंग को देखकर पहले उसे बुरा भला कह रहा था, जो सुनकर लिनोंग गुस्से में उसे हवा में ले जाता है। सब लोग ये देखकर काफी जरा हैरान थे कि लिनोंग की स्पिरिचुअल पावर इतनी जरा अचानक से कैसे बढ़ गई। काउसन को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि अब वो यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला, इसलिए वो टेंशन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि कल्ट लीडर प्लीज मुझे बचा लो। और तब तक उसके लिए काफी जरा देर हो चुकी थी, क्योंकि लिनोंग गुस्से में आते हुए अपनी शील्ड को छोटा करते हुए आखिरकार मास्टर काउसन को यहाँ गायब कर देता है, यानी कि वो जान से मारा गया। ये देखकर तो मिस कियान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रह गई थी। वो कहती है कि लिनोंग ने सिर्फ 6 महीने में ही इतनी ज्यादा टेरिबल पावर्स कैसे हासिल कर ली। इवन की टेंशन भी गुस्सा होते हुए कहता है कि लिनोंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ही पैलेस में आकर मेरे साथी को जान से कैसे मार डाला। इस पर लिनोंग कोई जवाब न देते हुए आसपास के लोगों को देखकर कहता है कि ये आज का मसला मेरा और हिडन पपेट सेट के दरमियान है, अगर कोई भी बीच में आएगा तो मारा जाएगा। जो सुनकर तो सब लोग वैसे भी लिनोंग की पावर्स को देखकर घबरा चुके थे, इसलिए वो लोग बीच में आने से मना कर देते हैं। सारे के सारे सेटी यहाँ पर टेंशन और उसके हिडन पपेट सेट को अकेले छोड़कर साइड पर हट गए। लेकिन टेंशन को तो कोई ज्यादा ही गुरूर था। वो यहाँ लिनोंग से कहता है कि कोई मसला नहीं, इन लोगों की मुझे जरूरत ही नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें अकेले ही जान से मार सकता हूँ। ये कहते साथ ही टेंशन अपनी की क्रिएशन माउंटेन स्टेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ लिनोंग पर अटैक कर चुका था, जिसे लिनोंग ने अपने स्पेयर को निकालते हुए ब्लॉक कर दिया। साथ ही लिनोंग भी काउंटर अटैक करने के लिए अपने 4 एलिमेंटल ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए फौरन से टेंशन पर हमला कर देता है। इसे टेंशन ने अपने पुराने क्रिएशन माउंटेन स्टेज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया। साथ ही वो अपने स्पेयर को निकालकर अब तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लिनोंग के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ हवा में इन दोनों के टकराने की वजह से वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल रही थी। दोनों की रफ्तार बहुत ज्यादा है। सब लोग नीचे से इन दोनों की तेज रफ्तार फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। टेंशन जो कि ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन स्टेज का वॉरियर है, इसलिए लिनोंग को उसके साथ फाइट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि वो टेंशन के सामने से गायब होता हुआ फौरन पीछे की तरफ से आकर अपने कई सारे शैडो क्लोन्स क्रिएट कर लेता है, जिन्होंने एक साथ मिलकर टेंशन पर हमला कर दिया। इसी वजह से टेंशन थोड़ा सा घायल होकर फौरन से जमीन पर आ गया। ये देखकर तो किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि लिनोंग लेवल में कम होने के बावजूद भी टेंशन का इतनी बहादुरी के साथ मुकाबला कर पा रहा है। मास्टर ली और मास्टर वुसोंग तो यहाँ लिनोंग को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे, क्योंकि वो दोनों मिलकर भी टेंशन को नहीं हरा पाए थे। दूसरी तरफ हम लिनोंग को देखते हैं, जो कि टेंशन से कह रहा था कि हार मान लो, लेकिन टेंशन कहता है कि नहीं, इतनी आसानी के साथ तो बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए टेंशन ने एक मैनिफेस्टेशन स्टेज के अटैक को रेडी करना शुरू कर दिया था, जो देखकर लिनोंग भी अपने हेवनली फिंगर मैनिफेस्टेशन स्टेज अटैक को रेडी करना शुरू कर देता है। यहाँ ये दोनों ही मैनिफेस्टेशन स्टेज के अटैक सीधे जाकर एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी अनलीश हो जाती है, जिसे बर्दाश्त करना सबके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। हमें याद है कि लास्ट टाइम लिनोंग का ये मैनिफेस्टेशन स्टेज अटैक टेंशन के सामने रुक नहीं पाया था, क्योंकि तब लिनोंग की कल्टीवेशन काफी कम थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लिनोंग का ये मैनिफेस्टेशन स्टेज अटैक काफी आसानी के साथ टेंशन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद भी लिनोंग रुकता नहीं, बल्कि वो अपने अटैक से यहाँ टेंशन पर हमला करने वाला था, जो देखकर टेंशन खुद को बचाने के लिए अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी कर चुका, जिसका नाम हिडन पॉइजन स्केलेटन अटैक है। ये भी एक मैनिफेस्टेशन स्टेज का अटैक था, जो कि लिनोंग के हेवनली फिंगर अटैक को काफी आसानी के साथ टक्कर देता है। साथ ही हम देखते हैं कि उस कल्ट से पॉइजनस एनर्जी तेजी के साथ निकलते हुए लिनोंग की तरफ ही फ्लो कर रही थी, जिससे मिस्टर डाउ देखकर कहता है कि लिनोंग जरा बचकर। लिनोंग भी समझ गया था कि अगर ये पॉइजन उसे टच हो गया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक ही उसने अपनी एंसेस्ट्रल सील की ब्लैक होल वाली डिवोरिंग पावर एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए लिनोंग सामने मौजूद पूरे के पूरे स्केलेटन एनर्जी को ही अब्सॉर्ब कर लेता है। ये देखकर तो टेंशन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि लिनोंग ने आखिर ये किया क्या था। उसने कभी भी ऐसी अजीब सी टेक्निक पहले नहीं देखी थी, लेकिन लिनोंग के पास ये ब्लैक होल की पावर्स है, जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर समा सकती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि लिनोंग की एंसेस्ट्रल सील ब्लैक होल डिवोरिंग पावर सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट करके उसकी बॉडी में डाल देती है, जिस वजह से तो लिनोंग की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई और वो यहाँ आखिरी दफा अपनी हेवनली फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टेंशन पर हमला कर देता है, जिसे रोकने की टेंशन ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया और वो हेवनली फिंगर यहाँ टेंशन को उठाकर सीधा जमीन पर पटक देती है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल गई। एनर्जी का धुआं हटने के बाद सब लोग देखते हैं कि टेंशन तो जमीन पर पड़ा हुआ था। वो ऑलरेडी बहुत ही
हो चुका है। मिस्टर ली तो यहाँ पर टेंक्षा को हारता हुआ देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि टेंक्षा यहाँ लिनोंग से नहीं जीत सकता, जबकि मिस कियान भी लिनोंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि लिनोंग इस पूरे के पूरे ग्रेट डेजर्ट कंट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस पूरी कंट्री में ऐसा कोई भी इंसान बचा है जो कि लिनोंग का मुकाबला कर पाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग अब जमीन पर आ चुका था, जबकि टेंक्षा को भी उसके साथी वहीं पर खड़ा कर देते हैं। टेंक्षा जानता था कि वो अकेले तो लिनोंग से नहीं जीत सकता, इसलिए वो लिनोंग से कहता है कि ये बात सच है कि तुम मुझे अकेले हरा सकते हो, लेकिन तुम मेरे पूरे के पूरे सेट को तो अकेले नहीं हरा सकते। इसलिए हम देखते हैं कि टेंक्षा ने अपने एल्डर्स को हुक्म दे दिया था कि फौरन सेट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू करो। जो सुनकर सेट का हर एक मेंबर यहाँ लिनोंग के ऊपर एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी मदद से वो अपने सेट को बचाने वाले थे। ये फॉर्मेशन अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। मिस्टर ली इस अटैक को देखकर कहते हैं कि ये हिडन पपेट सेट का सबसे ज्यादा फाइनल और खतरनाक अटैक है। इसकी हम भी थोड़ी सी परेशान होते हुए अपने मन में यही कह रही थी कि क्या लिनोंग इस अटैक को सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, जबकि सामने की तरफ मौजूद टेंशन यहाँ पर लिनोंग को आखिरी वार्निंग देते हुए बोलता है कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, वो एंसेस्ट्रल सील ट्रेजर मेरे हवाले कर दो, उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त यहाँ से सही सलामत जा सकते हैं। लिनोंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अभी भी तुम मुझसे किसी तरह की नेगोशिएशन कर सकते हो? तुम तो क्या तुम्हारे पूरे सेट में इतनी पावर नहीं कि तुम लोग मुझे हरा सको। ये कहते साथ ही लिनोंग ने एक बार फिर से अपने एंसेस्ट्रल सील के ब्लैक होल डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन इस बार का ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। वो इतनी बड़ी एनर्जी ड्रैगन और इवन की पूरी फॉर्मेशन की एनर्जी को ही अपने अंदर सोखना शुरू कर देता है, जो देखकर तो सब लोगों की आंखें ही पड़ी की पड़ी रह गई थी। वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर लिनोंग ये किस तरह का मॉन्स्टर बन चुका है, जबकि थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिनोंग ने वहाँ पर मौजूद सारी एनर्जी को एक साथ ही अब्सॉर्ब कर लिया। ये सारी की सारी एनर्जी अब लिनोंग की हो चुकी है, जिसे दूर दूर से हर कोई महसूस कर पा रहा था। इवन की किंसी जो कि अपने एल्डर और कुछ साथियों के साथ मिलकर एक फॉर्मेशन को रिपेयर करने की मिशन पर आई हुई थी, वो भी इस एनर्जी को एक बार फिर से महसूस कर लेती है, जहाँ पर वो एल्डर किंसी से कहता है कि पिछली बार जो हमने एनर्जी महसूस की थी, इस बार की ये एनर्जी उससे कई ज्यादा थी। आपको क्या लगता है हमें एक बार उस जगह जाकर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो भी ट्रेजर होगा ये कोई मामूली ट्रेजर तो बिल्कुल नहीं है। जिस पर किंसी जवाब देते हुए बोलती है कि हमारे चीफ ने हम लोगों को मिशन दिया था कि वॉर बैटल के आसपास जितनी भी फॉर्मेशन है हमें जल्द से जल्द उन सबको रिपेयर करना होगा। जो सुनकर वो एल्डर माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब यहाँ किंसी अपने साथियों को लेकर नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ रवाना होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक वो एल्डर यहाँ किंसी से कहता है कि मुझे लगता है हमें यहीं पर किसी एक बंदे को तो रोकना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने भी इन्फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की थी वो लोग यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं। मुझे लगता है कि वो किसी तरह भी हमारे वॉर ऑफ 100 ग्रुप्स के कंपटीशन को रुकवाना चाहते हैं। जो सुनकर किंसी कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, और ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक डिसाइपल को छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन वो एल्डर यहाँ किंसी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है मैं यहाँ पर पीछे खुद रुकना चाहता हूँ। हम लोग नहीं जानते कि वो लोग कितने ज्यादा ताकतवर होंगे जो कि इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहते हैं। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए मैं खुद ही यहीं पर रुककर उन लोगों को रोकूंगा। जो सुनकर किंसी आखिरकार एग्री हो गई और वो अपने साथियों को लेकर नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ रवाना हो गई। जबकि किंसी के जाने के बाद हमें जानने को मिलता है कि वो एल्डर तो यहाँ लालच में आ चुका था। वो कहता है कि मैं इस मौके को गवा नहीं सकता, वो ट्रेजर जरूर बहुत ही ज्यादा कीमती है। अगर किंसी उस ट्रेजर को हासिल नहीं करना चाहती तो मैं खुद जाकर उस ट्रेजर को हासिल करूंगा। जो कहते हैं वो एल्डर यहाँ हिडन पपेट सेट की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से लिनोंग पर आ जाता है, जहाँ इस बार तो उसने पूरी की पूरी हिडन पपेट सेट को ही हरा दिया था। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग लिनोंग की तारीफें करते जा रहे थे, जबकि लिनोंग यहाँ टेंशन से कहता है कि टेंशन क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई चाल बची है तो चल लो, ये तुम्हारे पास सिर्फ आखिरी मौका है। टेंशन जो कि अपने गुस्से में अंधा हो चुका था वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो फौरन से अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने साथियों से कहता है कि फौरन एक बार फिर से फॉर्मेशन को रेडी करो। जिस पर टेंशन के साथी कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास और एनर्जी नहीं बची। ये सुनकर तो टेंशन को और भी जरा गुस्सा रहा था। वो लिनोंग से कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, जिस पर लिनोंग मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोलता है कि अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। तभी अचानक हम देखते हैं कि डेंगली पीछे से ज़ावियन के पास आकर खड़ा हो गया, जो देखकर तो लिनोंग काफी ज्यादा परेशान हो गया। जबकि टेंशन हंसते हुए यहाँ टेंगली से कहता है कि फौरन ज़ावियन को जान से मार डालो। टेंगली ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, वो फौरन एक अटैक रेडी करके यहाँ ज़ावियन पर चल देता है, जिसकी वजह से लिनोंग तो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। लेकिन तभी हमें जानने को मिलता है कि टेंगली ने वो अटैक ज़ावियन पर नहीं किया, बल्कि उसने उल्टा ज़ावियन को आजाद कर दिया, जिसकी वजह से ज़ावियन जंप करते हुए फौरन से यहाँ लिनोंग के पास आ जाता है। ये देखकर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टेंगली ने ये क्यों किया। इवन की टेंशन भी टेंगली से कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, जिस पर टेंगली यहाँ लिनोंग से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दो और अब हम पर रहम करो, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे हिडन पपेट सेट को इससे ज्यादा तबाह करो। जो सब सुनकर तो टेंशन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने बेटे पर ही हमला करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक दुश्मन के सामने झुकने की। असल में टेंशन अपने गुरूर और ताकत की वजह से अंधा हो चुका था। उसे अभी भी लगता था कि वो
लिंडोंग को हरा सकता है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने एक बार फिर से लिंडोंग की तरफ बढ़ते हुए उस पर हमला करने की कोशिश की, जबकि लिंडोंग तो अब उससे कई ज्यादा ताकतवर है। हम देखते हैं कि लिंडोंग ने एक बार फिर से यहाँ अपने एसेसर सील के ब्लैक होल डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर लिया। इस बार वो पूरे के पूरे टेंक्षा को ही अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से टेंक्षा की कहानी यहीं पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। जबकि टेंक्षा को अब्सॉर्ब करने की वजह से अचानक ही लिंडोंग महसूस करता है कि टेंक्षा की काफी ज्यादा मेमोरीज उसके पास चली गई और उन मेमोरीज की वजह से लिंडोंग को कुछ अजीब अजीब चीजें दिखाई दी। इससे वो हैरान होकर लिंडोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि लिंडोंग क्या तुम ठीक हो, जिस पर लिंडोंग जवाब देते हुए बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अभी मैंने टेंक्षा की कुछ मेमोरीज देखी। ऐसा लगता है कि एसेंशियल फील्ड में कुछ ऐसी एबिलिटीज है जिसकी वजह से मैं जिसको भी अब्सॉर्ब करूंगा उसकी मेमोरीज मेरे पास आ जाएगी। दूसरी तरफ हम डैंगली को देखते हैं जो कि अपने फादर की मौत पर काफी ज्यादा गमज़दा था, लेकिन वो जानता था कि अब वो लिंडोंग के खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सकता, जबकि बाकी के सब लोग भी यहाँ लिंडोंग के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि लिंडोंग ने अकेले ही पूरे के पूरे हिडन पपेट सेट को हरा दिया। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं जहाँ मिस्टर ली और मिस कियान ने यहाँ लिंडोंग को नए कपड़े दे दिए थे और वो उसे अलविदा करने के लिए ग्रेट डेजर्ट सिटी के बाहर तक छोड़ाए, जहाँ लिंडोंग आखिरी दफा इन सब लोगों को अलविदा करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा करता है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, शुक्रिया तो हमें तुम्हारा अदा करना चाहिए क्योंकि तुम जानते भी नहीं कि हिडन पपेट सेट को हराकर तुमने हमारे ग्रेट डीमन सेट पर कितना बड़ा एहसान किया है। मिस कियान भी यहाँ पर आगे की तरफ आते हुए लिंडोंग से कहती है कि यकीनन तुम लिन क्लैन में होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लोगे, जिस पर लिंडोंग ने भी हाँ कह दिया था। मिस कियान उससे बेस्ट ऑफ लक कहती है, साथ ही वो बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी एबिलिटीज काफी जरा बेहतर है, यकीनन तुम उस कंपटीशन को जीतोगे। लिंडोंग यहाँ मिस कियान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काफी जरा खुश हो गया। तभी अचानक उसे ईगल क्लैन के बारे में याद आ गया, इसलिए वो मिस कियान से कहता है कि ग्रेट डेजर्ट कंट्री में एक ईगल डोजो क्लैन भी है जो कि मेरे काफी जरा अच्छे दोस्त है, प्लीज अगर हो सके तो उन लोगों का ख्याल रखना, वो काफी अच्छे हैं, वो आपकी भी यकीनन फ्यूचर में बहुत मदद करेंगे। जिस पर मिस कियान कहती है कि तुम्हारे ऑलरेडी हम लोगों पर काफी जरा एहसान है, हम तुम्हारे लिए इतना काम तो जरूर कर सकते हैं। यहाँ लिंडोंग ये सब सुनकर खुश होते हुए वहाँ से इन लोगों को अलविदा करके अपने आगे के सफर पर रवाना हो गया, जबकि मिस कियान लगातार दूर दूर तक उसे यूं ही देखती रही। उसका फादर मिस कियान से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुमने लिंडोंग को यहीं पर रुकने के लिए क्यों नहीं कहा, जिस पर मिस कियान अपने फादर को जवाब देते हुए बोलती है क्योंकि लिंडोंग की आंखों में जो सपने हैं वो कभी भी उन सपनों को छोड़कर यहाँ पर नहीं रुकेगा, मैं ये बात अच्छे से जानती थी, इसलिए उसे यहाँ पर रुकने का बोलकर कोई फायदा नहीं, वो अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। और यहाँ मिस कियान के ये सब कहने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म।